हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है भारतीय मानचित्रों के बारे में अध्ययन करना। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का अपना पढ़ने का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है भारत में राज्य। भारत में राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, इनकी क्या स्थिति है भाई, इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इनमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फेरबदल चलती रही है दोस्तों। तो उसी फेरबदल को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो क्लास में आपको यह समझना है कि भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो वर्तमान स्थिति है वह किस प्रकार सामने आई है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आप भारत का मानचित्र देखिए। बना देता हूं मैं यहां। यह है दोस्तों अपना भारत। छोटा सा मानचित्र बना देता हूं मैं केवल आपको समझाने के लिए। सामान्य सी तार्किक बात समझाऊंगा दोस्तों इसके अंदर में, आप ध्यान देकर पढ़िए। ठीक है दोस्तों, यह है अपना भारत। बहुत ही प्यारा देश है दोस्तों अपना भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा ही देश है दोस्तों अपना भारत। ठीक है, यह अपना भारत है, ऐसे मान लीजिए। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की यदि अपन प्रारंभिक स्थिति देखें, इसमें मुख्य रूप से आप 3-4 स्थितियों का ध्यान रखना। कौन सी स्थितियां हैं? अपने भारत में, आजाद भारत में राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 1956 ईस्वी में। इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम भी कहते हैं। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम यह 1956 में ही पारित हुआ था दोस्तों। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और इस 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत अपने भारत में उस टाइम पे 6 तो बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश। 6 तो क्या बनाए गए भाई? केंद्र शासित प्रदेश। और 14 बनाए गए राज्य। ये दोस्तों भारत का इस प्रकार विभाजन किया गया। जब देश में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित हुआ या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की शर्तें लागू हुई, इसके अनुसार अपने भारत को 6 केंद्र शासित प्रदेशों और 14 राज्यों में बांट दिया गया। यहां तक बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब आगे की जानकारी देखिए आप। दूसरी जो फेरबदल होती है मुख्य रूप से वह होती है 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में अपना जो पंजाब है ना दोस्तों, पंजाब प्रांत या पंजाब राज्य, इसका पुनर्गठन किया गया। और पंजाब प्रांत का पुनर्गठन करके पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए गए। इसमें एक राज्य तो पंजाबी भाषा के आधार पर बना दिया गया। पंजाबी भाषा के आधार पर तो पंजाब बना दिया अपना, और एक बना दोस्तों हिंदी भाषा के आधार पर। हिंदी भाषा के आधार पर बना हरियाणा। इस टाइम पे पंजाब और हरियाणा, इन दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाई गई चंडीगढ़ को इस 1966 ईस्वी सन में। और इस चंडीगढ़ को जब दोनों राज्यों के बीच में विवाद हुआ चंडीगढ़ को राजधानी बनाने को लेकर, तब अपना भारत में 7वां केंद्र शासित प्रदेश निकल के आया। यहां 7वां यूटी, 7वां केंद्र शासित प्रदेश बना था चंडीगढ़। कौन सा बना था दोस्तों? चंडीगढ़। तो 1966 में अपने केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई भाई? 7। मुख्य फेरबदल हुआ यहां। एक और दोस्तों जो आगामी फेरबदल हुआ वह हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को
2 जून 2014 को भारत में राज्य तो हो गए 29, यानी 29वां राज्य बना भारत में, 29वां राज्य, और वह बना था दोस्तों तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य 2 जून 2014 को किसे बनाया गया भाई? तेलंगाना। अर्थात 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनने के पश्चात भारत में राज्यों की संख्या हो गई भाई 29। कितनी हो गई? 29। और इस टाइम पे भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए भाई? 7। कितने हो गए? 7। अब दोस्तों एक नया फेरबदल और हुआ है। नया फेरबदल हुआ है मुख्य रूप से 5 अगस्त 2019। यह स्पेशल तारीख भी आप सबको ध्यान रखनी है। 5 अगस्त 2019 को विशेष क्या रहा? 5 अगस्त 2019 में अपना जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहां से जो आर्टिकल 370 या जो धारा 370 है इसे समाप्त कर दिया गया भाई। इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और अपना जो जम्मू कश्मीर राज्य है ना, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया भाई। कौन कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में? एक तो यहां बना दिया गया दोस्तों अपना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और इसी के पास में बना दिया गया एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां दोस्तों अपने जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो 7 थे भाई। कितने थे? 7। अब जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन किया गया तो राज्य का दर्जा तो इसे समाप्त कर दिया गया और यहां केंद्र शासित प्रदेश बना। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तो 7 और 2 9 हो गई भाई। कितनी हो गई? 9। यहां अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं और राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 28। क्योंकि एक जम्मू कश्मीर राज्य को घटाएंगे अपन 29 में से, क्योंकि ये पहले तो राज्य था और यहां राज्य को तो हटा दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बढ़ा दिया गया। तो राज्यों की संख्या तो 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9। लेकिन दोस्तों यह भी स्थायी नहीं रह सकी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में राज्य तो कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, वर्तमान में राज्यों की संख्या तो 28 है भाई। वर्तमान में राज्यों की संख्या तो कितनी है? 28। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश 9 नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है दोस्तों? 8। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी। तो ये 8 कैसे हो गई वापस? कम कैसे हो गया? यहां दोस्तों अपने 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक तो यहां पर था अपना दादर और नगर हवेली, और एक केंद्र शासित प्रदेश यहां था दमन और दीव। यहां दोस्तों दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों की बीच की दूरी बहुत कम थी भाई। नजदीकी क्षेत्र में स्थित होने के कारण सरकार ने क्या किया? इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में मिला दिया और दोनों को जोड़कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये दोनों एक ही है। तो दोनों जुड़ गए, इसलिए मैंने 9 में से एक संख्या घटा दी और केंद्र शासित प्रदेश कितने रख दिए भाई? 8 रख दिए। आ गई बात समझ में दोस्तों? दोबारा देख लीजिए। भारत में राज्यों की संख्या तो कितनी है? 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 या 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लागू हुआ था, उस टाइम पे भारत में केंद्र शासित प्रदेश तो कितने थे? 6, और राज्य कितने थे? 14। 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के समय केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 7। 7वां केंद्र शासित प्रदेश किसे बना दिया गया भाई? चंडीगढ़ को। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई, तब राज्य तो कितने बच गए? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 9। लेकिन आगे चलकर दादर नगर हवेली दमन दीव को जोड़ देने के बाद केंद्र शासित प्रदेश तो कितने बच गए? 8, और राज्य कितने रह गए भाई? 28। अब दोस्तों भारत में अपने को भरना सीखना है इनको कि कौन सा राज्य कहां है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहां है। अब सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों राज्यों के बारे में अध्ययन करना। तो राज्यों के बारे में अध्ययन करने के लिए या इन्हें समझने के लिए अपने पास में सबसे आसान तरीका है। इन राज्यों को दोस्तों अपन मुख्य रूप से 3 भागों में बांट देंगे भाई। एक तो ऐसे राज्य
जो स्थलीय सीमा पर है भाई, आपसे पूछ लिए कि स्थलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में स्थलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या है 16। स्थलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है भाई? 16। स्थलीय सीमा कौन सी है? यहां भारत का एक राज्य है गुजरात, और एक राज्य है अपना यहां पर वेस्ट बंगाल, जिसे अपन पश्चिम बंगाल राज्य कहते हैं। इस पश्चिम बंगाल राज्य के ऊपर वाले भाग में यहां से लेकर यहां तक की ये जो बॉर्डर लाइन है ना दोस्तों, इस बॉर्डर लाइन के सहारे यदि यहां पर कोई राज्य है ना, यहां इन्हीं राज्यों को दोस्तों अपन स्थलीय राज्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहां जो ऊपर की सीमा है, स्थलीय भागों की सीमा है, उसे तो कहेंगे अपन स्थलीय राज्य। तो भारत में इन स्थलीय राज्यों की संख्या कितनी है? 16। शेष गुजरात से नीचे और इधर पश्चिम बंगाल से नीचे, यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के तट पर जो राज्य स्थित है ना, यहां ये जो राज्य स्थित है किनारों पर, इन राज्यों को कहते हैं अपन दोस्तों जलीय सीमा के राज्य या जलीय सीमा पर स्थित राज्य। आपसे पूछ ले जलीय सीमा पर कुल मिला के कितने राज्य हैं? 9। जलीय सीमा पर कुल मिला के कितने राज्य हैं भाई? 9 राज्य हैं। ठीक है, यहां गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक अपन राज्यों को गिने ना, तो राज्यों की संख्या आ जाती है 9। और यहां गुजरात से प्रारंभ होकर स्थलीय सीमा पर यहां पश्चिम बंगाल तक राज्य गिने ना, तो इनकी संख्या आ जाएगी 16। राज्यों को याद करने का जो तीसरा महत्वपूर्ण तरीका है वह हो जाएगा दोस्तों मध्य में स्थित राज्य। कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो बीच वाले भाग में स्थित हैं। भारत के दोस्तों बीच वाले भाग में स्थित राज्यों की संख्या है 5। कुछ राज्य ऐसे भी है दोस्तों जो यहां बीच वाले भागों में स्थित है। ठीक है, तो ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है भाई? 5 है। हम दोस्तों जो सीमा पर स्थित राज्य हैं, स्थलीय सीमा के राज्य भी मैं आपको आसानी से भरना सिखाऊंगा कि कौन से राज्य के पास में कौन सा राज्य है और कौन सा राज्य किधर और कौन सी सीमा पर स्थित है। ठीक है, जलीय सीमा के राज्यों को भी याद करवा दूंगा और भारत के बीच में स्थित राज्यों को भी भरना सिखा दूंगा। सबसे पहले तो आप ये आंकड़े याद कर लीजिए कि स्थलीय सीमा पे कितने राज्य हैं? 16। जलीय सीमा पे कितने राज्य हैं? 9। मध्य या भारत के बीच में जो स्थलरुद्ध राज्य हैं, इनकी संख्या कितनी है? 5। भारत में टोटल राज्य कितने हैं? 28। यहां दोस्तों जोड़िए आप, 16 और 9 25 और 5 30, इनका योग करते हैं ना, टोटल अपने पास कितना आ जाता है भाई? 30 आ जाता है। तो दोस्तों 30 राज्य कहां से आ गए अपने पास में? अपने पास में तो केवल 28 राज्य ही थे। अपन ने जब पहले कैलकुलेशन निकाली थी उस टाइम पर तो राज्यों की संख्या 28 थी, और अभी अभी अपन ने जो तरीका पढ़ा है इसके माध्यम से राज्यों की संख्या 30 हो गई। तो दोस्तों राज्य बढ़ने से तो रहे, मैं आपको बता दूं ये 2 राज्य कहां से बढ़ गए। यहां ये देख लीजिए गुजरात और ये पश्चिम बंगाल, ये दोनों ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं। तो जब अपन ने स्थलीय सीमा के बारे में अध्ययन किया तब भी इन दोनों राज्यों को जोड़ लिया, और जब अपन ने जलीय सीमा के बारे में पढ़ना शुरू किया या जलीय राज्यों की काउंटिंग की तब भी इनको जोड़ लिया। तो 2-2 बार जोड़ लिया ना, एक बार वापस लेस कर दीजिए, वापस घटा दीजिए। 30 में से इन दोनों राज्यों को घटा दीजिए, राज्यों की संख्या कितनी आ गई भाई? 28। यही अपना बिल्कुल सही आंकड़ा है कि वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या तो है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य 16, जलीय सीमा पर 9। यहां पूछ ले केवल जलीय सीमा पर कितने राज्य हैं? तो 7। केवल जलीय सीमा पर कितने राज्य हैं? 7। आपसे पूछ ले केवल स्थलीय सीमा पे कितने राज्य हैं? 14। और बीच में स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? 5। कंसेप्ट क्लियर है? ये दोस्तों मैंने तथ्यात्मक जानकारी आपको आज प्रदान कर दी है। कल की वीडियो क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने स्थलीय राज्य कौन कौन से हैं और जलीय राज्य कौन कौन से हैं और बीच में स्थित राज्य कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा सकता हूं तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।